कि अगर जो भी बच्चे जो जेई एडवांस क्वालिफाई किए हैं और वो आईआईटी खड़गपुर में अगर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो उन्हें जो भी चीज़ जानने की ज़रूरत है वो हम लोग आज बताएंगे आपको, है ना। तो पहले मैं ये दिखा देता हूँ मैं कौन कौन सा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरे केजीपी को, है ना, ऊपर ऊपर से, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि आईआईटी खड़गपुर को सेलेक्ट करना आपके हिसाब से सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले पॉइंट देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से पॉइंट को कवर अप करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो पहला है कि रैंकिंग ऑफ पॉइंट्स वी गोना कवर। पहला है रैंकिंग ऑफ आईआईटी खड़गपुर, मतलब जो वर्ल्ड में रैंकिंग है आईआईटी खड़गपुर की, एंड जो इंडिया में रैंकिंग है वो भी देखेंगे, है ना। तो पहला ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसमें एक ये पॉइंट है, और दूसरा ब्रांच क्या है, ब्रांचेस ऑफर्ड बाय आईआईटी केजीपी। अब देखो ये जो इस साल है ना काफी चेंजिंग आई है आईआईटी खड़गपुर में, जो बताना आप लोगों को काफी जरूरत है अगर आप सोच रहे हो तो एडमिशन लेने का। तो उसके बाद कौन सा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, ये तो अभी हम लोग आपको बताएंगे ही। सबसे पहले क्या एक्सप्लेनेशन अबाउट ईच ब्रांच, ये भी रफ आइडिया दे देंगे कि कौन सा ब्रांच कैसा है, कौन सा मतलब अगर टॉप ब्रांच बोले तो कौन सा ब्रांच आएगा, है ना, वो आइडिया भी मैं आपको दे दूंगा। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस लाइफ, ये 5वां पॉइंट होगा। और लास्ट में कौन सा होगा, अबाउट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, जो कि हम लोग अगर एडमिशन लेते हैं तो ये एक मेजर फैक्टर होता है, डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स। बाय द वे इनिशियल फैक्टर ये नहीं होना चाहिए, आप तो स्किल पे ध्यान दो, बट हम लोग ये फैक्टर को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो ये वाला है ना, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस लाइफ, तो इसके बारे में मैं फर्स्ट पेज पे ही आपको बता देता हूँ। देखो ये बिल्डिंग है, ये मेन बिल्डिंग है आईआईटी खड़गपुर का, है ना। अगर आप आईआईटी खड़गपुर जाते हो तो इस बिल्डिंग से तो आप रूबरू जरूर हो गए एक बार, है ना, एक बार क्या बार बार हो गए, है ना। तो इसमें कई सारी डिपार्टमेंट भी है, एंड ये मेन बिल्डिंग है, ठीक है। तो मैं आपको जो बात आप जानना चाहते हो कैंपस के बारे में वो बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। तो ये आईआईटी खड़गपुर इज एन ओल्ड आईआईटी, ओल्डेस्ट आईआईटी, है ना। ये कब बना था, 1951 में, है ना। सबसे पहली आईआईटी, है ना, इसको और हम लोग क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल आईआईटीज, है ना, मदर ऑफ ऑल आईआईटीज। सबसे पहली आईआईटी है, मदर ऑफ ऑल आईआईटीज है। उसके बाद बताता हूं सबसे ज्यादा एरिया में यही है, एरिया इसकी कितनी है, अगर आप एरिया वाइज देख रहा हूं हम लोग देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो कितना है इसका, ये 2100 एकड़ में है, ठीक है। मतलब बेसिकली इसका कैंपस काफी बड़ा है। अगर आप ऐसे नेचर से बहुत प्यार करते हो, आपको नेचुरल जगह पे जाना है ना, तो बहुत सारे पेड़ है, आप देख सकते हो मेन बिल्डिंग के अगल बगल भी आपको पेड़ ही पेड़ दिख रहे होंगे, है ना। और काफी बड़ा एरिया है ना। तो अगर आपको नेचर से प्यार है, आपको ऐसे सिटी से ज्यादा प्यार नहीं है, आपको शांति चाहिए, है ना, तो आप खड़गपुर को प्रीफर कर सकते हैं। दूसरी बात, एरिया वाइज तो बड़ा है ही, और स्टूडेंट वाइज भी सबसे बड़ा आईआईटी खड़गपुर ही है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी सबसे ज्यादा यहीं पर है, लगभग 14,000 स्टूडेंट है यहां पर। तो मैं आपको आपके काम का जो चीज है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे बड़ा एरिया वाइज तो आप देख लिया, और कैंपस काफी फैला हुआ है ना। और जितने भी स्पोर्ट है, बहुत सारे स्पोर्ट एक्टिविटी में नंबर 1 पे है। अब मैं अगर आईआईटी की बात कर रहा हूँ, आईआईटी खड़गपुर की, तो मैं बता देता हूँ, इंटर आईआईटी होता है, सारे आईआईटीज में कंपटीशन होता है। उसमें जो टेक पे जो अगर टेक्निकल आप बोलोगे उसका जो होता है उसमें नंबर 1 पे है आईआईटी खड़गपुर, है ना। अगर हम लोग सोशल एंड कल्चरल का बोलेंगे तो उस सोशल सोकल्ट इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। कल्चरल आप लिख लो, है ना, इसमें भी नंबर 1 पे है। एंड स्पोर्ट में इस बार मैं अभी लेटेस्ट का बता रहा हूं आप लोग, है ना, स्पोर्ट में जो है वो जो रैंकिंग है हमारी वो 2 नंबर पे थी, ठीक है ना। तो ये रैंकिंग है, आप देख सकते हो सारे तरीके से। तो अगर मैं कैंपस के बारे में बात बताऊं और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात बताऊं, तो देखो यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में मोस्टली जो आपको हॉस्टल मिलेंगे वो सिंगल कहीं नहीं मिलेगा। सिंगल कोई हॉस्टल है जहाँ पे सिंगल रूम आपको मिलेंगे, और बाकी नए बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो वो भी आपको मिल सकता है अगर आप एज ए फ्रेशर आते हो तो। बात करूं अगर गर्ल्स हॉस्टल का, तो थोड़ा सा गर्ल्स हॉस्टल में वहां पे हॉस्टल का थोड़ा एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, जहां एक रूम में कई जगह पे 4 4 गर्ल्स भी रहती है ना। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है आईआईटी खड़गपुर में। बट हाँ, अब नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं और गर्ल्स हॉस्टल्स ही नए बन रहे हैं, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली वहां पे कोई ऐसा लोड नहीं होगा, है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एकोमोडेशन का। बट हाँ, बिल्डिंग्स थोड़े पुराने हैं, क्योंकि सबसे पुराना आईआईटी है तो वो तो होगा ही, है ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बात। अच्छा, अब मैं सिटी लाइफ के बारे में बात करता हूँ। मतलब कोई ऐसा चाह रहा है कि यार मेरे को तो कॉलेज जाना है बट बाहर का सिटी होना चाहिए, तो देखो यार खड़गपुर में क्या जो भी आपको चाहिए, कैंपस के अंदर ही मार्केट एक है ना, वहां पे आपको अपनी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी। और बाहर का भी जो माहौल है, मतलब अगर मैं रेलवे स्टेशन का बात करूं तो वो आपको मिल जाएगा आईआईटी खड़गपुर, मतलब खड़गपुर रेलवे स्टेशन है, और एक हिजली है जो कि 500 मीटर की दूरी पर है ना। और आपको अगर सिटी में जाना है तो खड़गपुर से 2 घंटे लगते हैं कोलकाता जाने में, है ना। 2 आवर्स में आप कोलकाता चले जाओगे, और फिर आप एक कोलकाता तो सिटी है ही, आप लोग को पता ही है ना। तो आप वहां जाकर के अपना कुछ भी सामान ले सकते हो। 2 घंटे लगेंगे आपको जाने में ट्रेन से, है ना। एंड अगर मैं बात करूं कहां पे आईआईटी खड़गपुर, तो ये तो सबको पता होगा, वेस्ट बंगाल में, है ना।
वेस्ट बंगाल में है। और तो ये बंगाल में हो गया। और खड़गपुर तो आप जान ही रहे हो जगह का नाम है ना। तो ये मैंने बता दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि बिल्डिंग्स के बारे में बता दिया, एकोमोडेशन के बारे में बता दिया। सिंगल रूम मिलने का चांसेस कम है ना। और नए बिल्डिंग्स मिल सकते हैं फ्रेशर्स को, है ना। अगर आप एज एडमिशन ले रहे हो तो आपको हो सकता है कि नए बिल्डिंग में डाल दे वो लोग, है ना। तो ओवरऑल जो मैं रेटिंग करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो मैं करूंगा 8/10 अभी के लिए, है ना। बाकी सिटी लाइफ क्या है तो वो तो ले लो यार 7/10, है ना। बाकी ऐसा नहीं है, रेस्टोरेंट आपको अगर अभी पार्टी करना ये सब करना है तो रेस्टोरेंट काफी है ना। बट बाकी चीजों के हिसाब से 7/10। एंड कैंपस की ब्यूटी के हिसाब से मैं इसको 9.5 दूंगा अपॉन 10, है ना। काफी प्यारा कैंपस है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ द केस, है ना। और क्या बता सकते हैं हम लोग। और ठीक है, इतना तो हो गया कैंपस लाइफ के बारे में यार। और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ रैगिंग वैगिंग का सीन नहीं है, काफी पीस है वहां पे, है ना। आपको सीनियर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। और वहां पे बहुत सारी सोसाइटीज भी है ना, तरह तरह की सोसाइटीज है, उसको आप ज्वाइन करके एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीजें अच्छी है। अदर एक्टिविटीज में अगर मैं बोलूंगा, और आप देख ही चुके हो, टेक में नंबर 1 IIT खड़गपुर, सोशल एंड कल्चरल में नंबर 1 IIT खड़गपुर, और स्पोर्ट में नंबर 2 है इसका, ठीक है। तो ये हो गई IIT खड़गपुर के बारे में जो हमने बात किया। अब हम लोग का अगला पॉइंट क्या है, तो हमने उस पॉइंट में जो हमने बोला था कि हम लोग ये पॉइंट देखने वाले हैं, तो एक्सप्लोरेशन कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देख लिया। और कैंपस लाइफ तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं एकेडमिक लोड का बात बोलूंगा तो वो यार मॉडरेट है ना। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया था 8/10। और वो बात आगे जाके बढ़ने वाला है, मतलब अच्छा होगा फैसिलिटी, क्योंकि नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं ना। तो इसको तो हमने देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस लाइफ को। अगला हम लोग देखते हैं रैंकिंग ऑफ IIT खड़गपुर इन द होल वर्ल्ड एंड जो इंडिया में है ना। तो चलो इसको देखते हैं। ये देखो यार, ये एक QS रैंकिंग करके होती है ना, ये हर साल अपना निकालता है कि कौन से मतलब वर्ल्ड के सारे कॉलेजेस का रैंकिंग देती है। उसके हिसाब से जो देखो, ये 2024 और ये 2025 को अभी भूल जाओ तुम, तो आप लोग तो सीधा भाषा में ये समझो कि जो टॉप का कॉलेज है, देखो क्या हुआ था 2000 मतलब इससे जस्ट पिछले वाले साल, ये अभी लेटेस्ट है ना जो अभी रिलीज किया है QS वालों ने, है ना, QS रैंकिंग। तो उनके हिसाब से IIT बॉम्बे जो है इंडिया में नंबर 1 है, मतलब इंडिया में नंबर 1 है। वर्ल्ड में कितना है 118 इस बार। पहले कितना था, पिछले साल था 149। तो हाँ, एक सेकंड, तो देखो 149 से ये ऊपर आया, यानी कि IIT बॉम्बे ने ग्रोथ किया, है ना। फिर IIT दिल्ली ने 197 से ऑल इंडिया रैंक, मतलब ऑल होल द वर्ल्ड में जो रैंकिंग थी वहां से वो 150 पे आया, ये भी राइज किया, है ना अगेन। और देखो यहाँ इंडिया में IIC बैंगलोर जो है वो 3rd नंबर का टॉप कॉलेज है ना। तो 3rd उसकी रैंकिंग है इंडिया में। और वर्ल्ड में कितनी है 225। एंड वर्ल्ड में इसका रैंकिंग 211 है ना। बट मैं अभी इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। एंड IIT खड़गपुर आता है 4थे नंबर पे, है ना। तो आप देख सकते हो, अगर आप टॉप IITs की बात करोगे तो 3रे नंबर पे आपका IIT खड़गपुर आ रहा है इस साल के लिए, अभी जो रैंकिंग चल रही है उसकी, है ना। तो इससे पहले वाले साल में जो था वो कितना रैंकिंग था, 271 था पूरे वर्ल्ड में। अभी देखो ये कितना अच्छा ग्रोथ किया है, 222 पे पहुंच चुका है ना। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है ना इसका रैंकिंग, है ना। और आप टॉप IITs में 3रे नंबर पे रैंकिंग है मेरे IIT खड़गपुर की, है ना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इन इंडिया इट इज 3rd IIT, है ना। टॉप मोस्ट IIT का अगर लिस्ट निकालोगे तो बॉम्बे, दिल्ली एंड देन खड़गपुर, है ना। तो आपको मैंने ये भी बता ही दिया। और कई ऐसे ब्रांचेस है, जैसे कि अगर आपको आर्किटेक्चर करना है, BR करना है किसी को, तो उसमें IIT खड़गपुर का रैंकिंग 1 है पूरे इंडिया में, है ना, पूरे इंडिया में। तो ये सब बात है ना। अब हम लोग लगभग मैंने रैंकिंग आपको बता ही दी है, कैसे पिछले साल क्या रैंकिंग था पूरे वर्ल्ड में ये है, और इस साल क्या रैंकिंग है। तो आप देख सकते हो काफी अच्छा ग्रोथ हुआ, लगभग 49 कॉलेज को इसने पीछे किया है ना। तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग देख रहे हैं तो, है ना। और ये QS रैंकिंग एक काफी लेजिट रैंकिंग देती है कॉलेज की हर साल। तो अभी का यही है ना। तो हमने रैंकिंग वाले पार्ट को भी देख लिया, है ना। तो आप चलते हैं पीछे, कौन कौन सा पार्ट हम लोग देख लिए। रैंकिंग ऑफ IIT खड़गपुर डन हो गया, एंड कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस लाइफ भी डन हो गया, है ना। उसके बाद देखते हैं ब्रांचेस ऑफर्ड बाय IIT KGP। अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई चेंजेस आए हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं ब्रांचेस। अब देखो टोटल जो ब्रांचेस ऑफर्ड बाय IIT KGP है वो क्या है 23। अच्छा, मैं जो IIT KGP बोल रहा हूं ना, ये ऑफिशियल नाम है। हम लोग, आप सोच रहे हो मैं KGP क्या बोल रहा हूं। खड़गपुर को हम लोग बस शॉर्ट में, खड़गपुर को बस शॉर्ट में, अगर आप कैंपस IIT खड़गपुर जाते हो तो वो लोग क्या बोलते हैं, KGP बोलते हैं ना। और इवन ये एक ऑफिशियल नाम भी है, आप ऐसा मत समझना कि कोई ऐसे बना दिया KGP। एडमिनिस्ट्रेशन खुद इस मतलब खड़गपुर को डिनोट करने के लिए KGP लिखती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, अब ब्रांचेस कितने ऑफर होते हैं 23, जिसमें से कौन कौन सी डिग्रियां हैं मैं वो बता देता हूं। 3 डिग्री है। पहला कौन है, ऑब्वियस सा बात है, बीटेक की डिग्री तो मिलेगी ही, है ना।
बीटेक मतलब इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग तो होगी होगी ही है ना, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो वहां पे बीटेक की डिग्री तो मिलेगी ही है ना। तो पहला ये हो गया। दूसरा जो मिलेगा आपको बीएस का डिग्री मिलेगा है ना, बीएस यानी बैचलर ऑफ साइंस, वही वाला है ना, बट यही है कि इसका 4 ईयर का कोर्स होता है, तो बस समझ लो आप। मतलब मैं बेसिकली वो बता रहा हूँ कि जेईई एडवांस के रिजल्ट के बेसिस पे कौन कौन से डिग्री हम पा सकते हैं आईआईटी खड़गपुर से। तो 3 तरह का डिग्री ऑफर करता है आईआईटी खड़गपुर, पहला बीटेक, फिर बीएस, और उसके बाद क्या होता है बी आर्क, है ना। ये आर्किटेक्चर हो गया है ना, समझ रहे होगे ना आप लोग, हाँ आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 3 टाइप के आप 3 स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन कर सकते हो आईआईटी खड़गपुर में आके जेईई एडवांस के रिजल्ट के बेसिस पे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ब्रांचेस के बारे में। टोटल 23 ब्रांच है, एक एक करके मैं आपको नाम दिखा देता हूं। अब देखो इसमें मैंने जहां जहां, हाँ ठीक है, तो देखो एरोस्पेस है, एग्रीकल्चर है, एंड फूड इंजीनियरिंग है, और अप्लाइड जियोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, यही है वो बी आर्क जो मैंने लिखा था ना, ये वाला है बी आर्क, यही है वो बी आर्क एक है। उसके बाद देखो बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, केमिस्ट्री, देखो ये बीएस की डिग्री है, मैंने लिखा ना बीएस की डिग्री है ना। सिविल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, देखो ये भी बीएस की डिग्री है ना, मैंने लिखा है ब्रैकेट में बीएस की डिग्री है ना। और इसी तरीके से तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, ये वाला जो ब्रांच है ना, ये वाला, ये देखो ये काफी अच्छा ब्रांच है। इसकी अगर जनरल में आप ओपनिंग रैंक बोलोगे ना तो वो लगभग 550 के आसपास ओपन होती है ना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस ब्रांच का वैल्यू कितना ज्यादा है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, ये भी एक अच्छी ब्रांच है ना। फिर देखो एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स, ये बीएस की डिग्री है। इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग है ना। अब देखो ये ब्रांच काफी अच्छा है यार, है ना, ये ब्रांच काफी अच्छा है ना। देखो बेसिकली अगर हम लोग, पहले मैं बताया था कौन कौन से ब्रांच है ना, आप नाम नहीं सुने होंगे कई ब्रांच का, इसलिए मैं एक बार बता देता हूं। ये देखो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है ना, ये जो है ना, ये कोई और नहीं, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसका डिपार्टमेंट कुछ और नहीं, वो इलेक्ट्रिकल ही है ना। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ये ब्रांच है। अगर आप इस ब्रांच को लेते हो तो आप मोस्टली सारी चीजें जो पढ़ोगे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैच ही करता रहेगा, है ना। बस इसका नाम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, क्योंकि कुछ कुछ कोर्सेज जो होंगे वो अलग होंगे, है ना। बाय द वे आपको जो डिग्री मिलेगी उसमें जो डिपार्टमेंट लिखा रहेगा वो इलेक्ट्रिकल का ही लिखा रहेगा, है ना। तो ये एक, आप कह सकते हो कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट चाहिए तो ये एक दूसरा रास्ता है वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ जाता है वो हाई जाता है ना, लगभग 1500 अगर आपका जनरल में रैंक है तो होना चाहिए, तो मिलता है। लेकिन जिसको पता होगा वो चुपचाप आकर के इंस्ट्रूमेंटेशन ले लेगा, मतलब जिसको इलेक्ट्रिकल चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन ले लेगा, लगभग वो मतलब जो जो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं वही पढ़ेगा। कुछ कुछ कोर्सेज में डिफरेंस होगा, बट हमें डिपार्टमेंट का जो डिग्री मिलेगा वो इलेक्ट्रिकल ही होगा उसमें, है ना। तो देख लो, तो ये एक दूसरा रास्ता है। फिर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये कौन से में आता है, देखो मैन्युफैक्चरिंग वाला है ना, अगर तुम्हें पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं। ये जो है मेरा मैकेनिकल से मिलता जुलता है ना, मैकेनिकल। तो देखो जिसको मैकेनिकल चाहिए, मैकेनिकल का अगेन, मैकेनिकल सब जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होता है वो फेमस है, बट ये फेमस नहीं है। बट अगेन ये इसकी जो डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल के अंदर ही आती है। तो ये सेम टू सेम, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है, वैसे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसके अंदर आता है, मैकेनिकल के अंदर आता है। तो अगर आपको मैकेनिकल चाहिए और आपका रैंक उतना नहीं है, बट आपको ये वाला मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा है, तो आप ये ले लो, क्योंकि वो दोनों लगभग सेम ही है ना। फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन, देख सकते हो ये एक बीएस की डिग्री है, और इसकी जो ओपनिंग रैंक होती है, देखो यार इसमें कंप्यूटेशन आ गया, और ऑब्वियस बात है उसका रैंक तो हाई जाएगा ही, तो वो ओपनिंग होती है 1000 रैंक के आसपास, ठीक है। तो ये आप देख लेना। अब अगला देख लेते हैं, फिर क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तो सब लोग जानते ही है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, ये क्या है, देखो यार इसमें मेरा सुंदर पिचाई इसी में पढ़े थे, है ना, हमारे सुंदर जो पिचाई है ना, वो इसी ब्रांच को लिए थे। तो आईआईटी खड़गपुर में बहुत लोग आते हैं तो ये सोचते हैं कि यार अगर सुंदर पिचाई मेटलर्जी लेकर के गूगल का सीईओ बन सकते हैं तो हम लोग भी बन ही सकते हैं। तो इसका थोड़ा कट ऑफ इसी चलते शायद मेरे को ऐसा लगता है हाई चला जाता है ना। बाकी आप अपने हिसाब से वैसे मत सोचना, अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर आपको रैंक अपने आपके रैंक के हिसाब से आपको यही मिल रहा है और आपको खड़गपुर चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, माइनिंग है, उसके बाद क्या है, माइनिंग सेफ्टी है ना, ये भी देख लो आप। उसके बाद क्या है, ओशियन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर, बीटेक की डिग्री है, ठीक है। और लास्ट में आता है मेरा फिजिक्स, है ना। तो ये मैंने जो नंबरिंग की थी, मतलब जो हम लोग पढ़े ब्रांच का नाम, वो लेटर वाइज सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, ए से कोई स्टार्ट होगा तो वो सबसे ऊपर था, ऐसे करके हमने। तो यहाँ पे फिजिक्स पी से स्टार्ट होता है तो सबसे नीचे है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, मैं कुछ बात बताया था। देखो अब एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इस साल से अब जो एडमिशन जो बच्चे लेंगे, आईआईटी खड़गपुर ने 2 चेंजेस किया है। एक तो ये जो मैंने लिखा है ना, इसको अभी मैं बताऊंगा, पहले क्या है ये वाला पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, इसको तो अभी काट दो, अभी मैं बता रहा हूं। 2 चेंजेस मेजर किए हैं, क्या किए हैं। एक तो पहले क्या होता था आईआईटी खड़गपुर में, मतलब अब जो सेशन, मतलब आप लोग जो आओगे ना एडमिशन लेके,
आप अपना ब्रांच चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब पहले क्या होता था कि अगर आप सीजीपीए अच्छा ले आए हो फर्स्ट ईयर में, इन फर्स्ट ईयर अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है, मतलब सब हर एक डिपार्टमेंट के, अगर मान लो लेट सपोज मैं केमिस्ट्री ब्रांच में हूं और मेरे को कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो कंप्यूटर साइंस के अगर हमको उसमें जाना है तो उसका कट ऑफ निकलता है कि आपकी इतनी सीजीपीए है तो आप कंप्यूटर साइंस में आ सकते हो, है ना। तो अगर मैं उतना सीजीपीए ले आता तो मैं केमिस्ट्री से कहां चले जाता, सीवाई से मैं केमिस्ट्री लिख रहा हूं, मैं सीएस में चले जाता, है ना, कंप्यूटर साइंस में। ऐसा होता था अभी तक, लेकिन अब जो बच्चे एडमिशन लेंगे यानी आप लोग ये डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहले जो लोग आईआईटी खड़गपुर में आते थे उनके दिमाग में एक चीज रहता था कि अरे यार मैं तो कैसे भी अंदर चले जाता हूं आईआईटी खड़गपुर में, लो ब्रांच लेकर के भी, और बाद में मैं फर्स्ट ईयर के बाद अच्छे से मेहनत करूंगा फर्स्ट ईयर में एंड मैं डिपार्टमेंट चेंज कर लूंगा। बट अगेन मैं बोल रहा हूं अब वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको ब्रांच चाहिए कि हाँ मेरे को ब्रांच ही प्रीफर करना है, मेरे को यही ब्रांच चाहिए, तो ये सोच के मत आना कि मैं ब्रांच ले लेता हूं और डिपार्टमेंट चेंज कर लूंगा, क्योंकि वो अब बंद हो चुका है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग ये बात क्लियर होगा। डिपार्टमेंट चेंज इज क्लोज्ड, मैं लिख देता हूं, डिपार्टमेंट चेंज जो है वो अब नहीं हो पाएगा, क्लोज्ड, ये चीज बंद हो चुकी है अब आईआईटी खड़गपुर में, है ना। दूसरी बात, हर साल जितने भी बीटेक की डिग्री है ना उसमें क्या होता था, डुअल डिग्री का ऑप्शन रहता था, मतलब 5 ईयर कोर्सेस होते थे, है ना। मतलब आप जोसा के काउंसलिंग में जाते तो आपको जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना, इसका आपको बीटेक करने का यानी 4 ईयर कोर्स भी मिलता और 5 ईयर कोर्स भी मिलता, यानी जिसमें 5 ईयर में आपको बीटेक प्लस एमटेक दोनों की डिग्री साथ में 5 साल बाद मिल जाती। लेकिन अब जो है आईआईटी खड़गपुर ने इसी साल आप ही लोग के लिए, आप लोग कोई भी ऐसे डुअल डिग्री के कोर्स में डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले सकते, है ना। तो ये बात साफ साफ क्लियर कर लो आप लोग, है ना। इसके चलते क्या होगा पता है, अब जो है ना आईआईटी खड़गपुर का जितना भी अब देखो 5 ईयर के कोर्स तो बचे नहीं, तो सिर्फ 4 ईयर के कोर्स है। तो अब होगा क्या ना, कट ऑफ में काफी चेंज आएगा। मतलब क्या होगा कि मान लो मैकेनिकल ने पहले, अभी मैं ये बात समझाता हूं कैसे चेंज आएगा, तो पहले ये बात क्लियर है। अच्छा मैं बता देता हूं, ऑल द ब्रांचेस इन विच बीटेक डिग्री मींस यू विल गेट बैचलर इन टेक्नोलॉजी डिग्री, है ना। मतलब अगर बीटेक का कोर्स है वो तो कौन सा डिग्री हमें मिलेगा, बैचलर इन टेक्नोलॉजी का, है ना। और ब्रांचेस इन विच इट इज रिटन बीएस कोर्स मींस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन यू विल गेट बैचलर इन साइंस डिग्री, मतलब जिसमें जो बीएस के कोर्स है उसमें हमें बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री मिलेगा। तो जिसको मान लो प्रीफर आप लोग कर रहे हो कि मेरे को तो बीटेक की डिग्री ही चाहिए, तो आप बीटेक वाले कोर्सेज ले लो। और किसी को मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ यार दोनों लगभग सेम ही, और मैं बता रहा हूँ कोई ऐसा डिफरेंस है भी नहीं, है ना। तो बाय द वे आपके मन में है कि आपको बीटेक की डिग्री चाहिए तो आप तो बीटेक वाला कोर्स लो, और किसी को लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो आईआईटी खड़गपुर चाहिए और बीएस की डिग्री भी मेरे लिए चलेगी। जैसे कि आप देखोगे तो मैथमेटिक्स वाला जो डिपार्टमेंट था, ये कहा गया, पीछे जाता हूं मैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन, तो उस हिसाब से तो वो बीएस की डिग्री है, तो बीएस का डिग्री तो कोई लेना नहीं चाहता है, लेकिन उसका ओपनिंग रैंक कितना जाता है, 1000, है ना, 1000। बात समझो इस बात को आप, है ना। तो डिग्री पे मत जाओ, है ना। लेकिन अगर किसी का मन है कि नहीं मेरे को बीटेक ही करना है, तो बीटेक, हाँ अगर आप बोलोगे, ऐसे मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा प्लस होता है, जो बीटेक की डिग्री होती है उसको थोड़ा सा प्लस मिल जाता है, बट ऐसा कुछ खास अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। चलो तो हमने बता दिया आपको कि जिसमें मेरा क्या लिखा है, बीटेक लिखा है ब्रैकेट में, उसमें बीटेक की डिग्री मिलेगी, और जिसमें बीएस लिखा है उसमें बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिलेगी। अच्छा ये वाला पॉइंट पढ़ लो, डुअल डिग्री कोर्सेज आर अवेलेबल इन ऑल बीटेक कोर्सेज एक्सेप्ट, अब ये पॉइंट जो है ये पूरा गलत है ना, इसको आप काट दो। डुअल डिग्री बंद हो चुकी है आईआईटी खड़गपुर में, मतलब आप जोसा की काउंसलिंग के साइट पे जब साइट पे आप जाओगे तो आपको डुअल डिग्री जैसा कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना। तो क्या हुआ आप देखो, पहले क्या होता था, लगभग मान लो जैसे कि ये मैकेनिकल ब्रांच है ना, मैकेनिकल ब्रांच है, मैं इसको बोल रहा हूं, तो इसमें मान लो टोटल सीट है आईआईटी खड़गपुर में 250, तो होता क्या था कि उसमें से 150 होते थे वो 4 ईयर के होते थे, और जो 100 होते थे वो किसके होते थे, 5 ईयर वालों के लिए होते थे, है ना। बट अब ये 100 ईयर इसी में ऐड हो जाएगा, यानी कि जो भी मिलेगा वो 4 ईयर वालों को मिलेगा, और 250 सीटें हो जाएंगी। देखो क्योंकि वो 5 ईयर बंद कर रहे हैं बट सीट नहीं घटा रहे हैं, तो वो सीट कहां ऐड होगा, सारे के सारे 4 ईयर के कोर्सेज में ऐड होंगे। तो इसीलिए जो 4 ईयर का जो कट ऑफ होगा ना वो चेंज होने वाला है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको 2 इंफॉर्मेशन जो जरूरी था, डिपार्टमेंट चेंज नहीं हो पाएगा, एक डिपार्टमेंट जो ले लिए वही आपके लिए वही डिपार्टमेंट आपका रहेगा। दूसरा कि डुअल डिग्री कोर्सेज आर नॉट अवेलेबल जब आप लोग एडमिशन ले रहे हो तब, है ना। तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट बात बता दिया, डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया। अब हम लोग चलते हैं पीछे, हम लोग का कौन कौन सा पॉइंट कवर हो गया यहाँ पे। तो रैंक ब्रांचेस ऑफर्ड बाय आईआईटी केजीपी मैंने क्लियर कर दिया, टोटल 23 ब्रांचेस है ना, और जिसमें डुअल डिग्री अब अवेलेबल नहीं है और डिपार्टमेंट चेंज आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ ईच ब्रांच। देखो ये काम आप जोसा की साइट पे जाके कर सकते हो, आप अपने हिसाब से, वो उन्होंने काफी अच्छा बना रखा है यार, मतलब आप जाओ आराम से जोसा लिखो,
वहां पे जाके आप जाना, ई सर्विस में जाना और क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक से एक वहां पे लिखा होगा, उसमें जाके क्लिक करोगे आप, तो आपको बस सेलेक्ट करना है कि IIT खड़गपुर कॉलेज में मेरे को अगर आपकी कैटेगरी मान लो लेट सपोज कुछ भी है, EWS है, तो आप जाके EWS सेलेक्ट करो और आपको कौन से ब्रांच का कट ऑफ देखना है ये देख लो, या फिर अगर आपको सारे ब्रांच का देखना है तो आप ऑल ब्रांचेस डाल दो उसमें, है ना। तो सारे ब्रांच का क्या क्या कट ऑफ रहा था EWS के लिए वो वहां पे खुल जाएगा, या फिर अगर जनरल हो जो भी हो तो अपना सेलेक्ट कर लो आप, है ना। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जो कि मैंने जोसा के साइट से 2023 के डाटा के हिसाब से मैंने एग्जैक्टली वहां से उठाया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप जोसा पे नहीं जाना चाहते हो, बट मैं कहूंगा जाओ क्योंकि आपको तो एडमिशन लेना है ना। तो अब चलते हैं आगे। हाँ देखो यहाँ पे पहले तो क्या कहता हूं मैं कि मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये दिख रहा है ना, देखो मैंने ऊपर लिखा भी है ना, ऊपर लिखा भी है जनरल मेल वालों का, जनरल फीमेल वालों का, EWS मेल वालों का, EWS फीमेल वालों का, OBC मेल वालों का, OBC फीमेल वालों का, SC मेल, SC फीमेल, ST मेल, ST फीमेल, सारे लोगों का। मैंने इसमें PWD वालों का नहीं डाला है, वो आप यार देख लेना थोड़ा सा, है ना, क्योंकि उनका आप देख लेना अपना थोड़ा जोधा के साइट पे जाके, है ना, उसमें कुछ है नहीं। तो देखो यहाँ देखो, अब मैं एक जो जरूरी बात है वो बता रहा हूं। देखो एरोस्पेस 4 ईयर जो था, जो एरोस्पेस 4 ईयर था उसमें क्या था, ओपनिंग रैंक 3397, 2023 का बात हो रहा है, 3397 एंड क्लोज कहां पे हुआ था 4515 पे। अब समझना डिफरेंस कहां पे आएगा, मैं बता रहा हूं, ये जनरल मेल का बात कर रहा हूं मैं, ना, जनरल में जो मेल है। अच्छा, जहां जहां जनरल लिखा है वो ऑल इंडिया रैंक होती है, और जहां जैसे ही कैटेगरी आया मतलब वो कैटेगरी रैंक है। जैसे ये अगर EWS मेल है तो ये 827 उसका EWS में रैंक होगा, जैसे ये OBC मेल है तो इसका 1853 कैटेगरी रैंक है, वो ऑल इंडिया रैंक नहीं है। तो ऑल इंडिया रैंक वहीं पे होगा जहां पे जनरल लिखा होगा, है ना। तो ये और ये देख रहे हो आप, फीमेल को देख रहे हो ज्यादा रैंक पे मिल रहा है, तो इसका एक मतलब सुपर न्यूमेरिक करके ऐसे आता है इसके लिए, वुमेन के लिए, है ना, मतलब गर्ल्स के लिए सुपर न्यूमेरिक करके होता है ना। तो मतलब बेसिकली क्या है ना कि IITs में गर्ल्स का नंबर बढ़े, इसलिए ये ऐसा करके दिए गए हैं ना कि लाइक IITs में लड़कियां और पहुंचे, वो पढ़ सके, इसलिए उनको दिया जाता है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो बात को, है ना, कि यहाँ देख सकते हो अपना लड़की अपनी, अगर आप लड़की हो और जनरल से हो तो आप अपना कट ऑफ यहाँ पे देख सकती हो, है ना। और लड़के लोग तो देख ही रहे हैं और बाकी भी देख सकते हैं अपने अपने, है ना। तो मैं जो पॉइंट का बात है वो बता रहा हूं। देखो एरोस्पेस का 4 ईयर का जो था वो कितना ज्यादा था हमारा, 33974515, ठीक है। मैं एक केस पे बात कर रहा हूं, जनरल मेल पे बात करता हूं, ठीक है। और 5 ईयर में कितने लोग गए थे, मतलब कितने लोग नहीं गए थे वो तो हमें नहीं पता चलेगा, लगभग मान लो एरोस्पेस का मैं आपको बता रहा हूं जो टोटल एडमिशन हुआ था पिछले साल, वो आप अप्रोक्सीमेट पकड़ सकते हो 100 होंगे, है ना। तो अगर ये 100 थे तो इसमें से क्या होगा, 75 जो सीट होगा वो 4 ईयर के लिए होगा, एंड जो 25 सीट होगा वो 5 ईयर कोर्सेज के लिए होगा, मतलब डुअल डिग्री जो मैंने बताया बीटेक प्लस एमटेक, है ना। 25 सीट है ना, 25 सीट लिखा हुआ है ना। तो 25 सीट जो होगा वो डुअल डिग्री के लिए होगा, है ना। तो अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा था, हाँ तो देखो डुअल डिग्री के लिए कहां से ओपन हुआ, 3012 पे 4974 पे खत्म हुआ। तो अब आप डुअल डिग्री का तो डाटा देखो ही नहीं क्योंकि वो खत्म हो चुका है। तो देखो ये जहां पे क्लोज हो रहा है ना 4515 पे, तो अब आप एक्सपेक्ट करो जिसका भी क्लोजिंग रैंक है ना, जितना भी क्लोजिंग रैंक देख रहे हो ना वो सब बढ़ने वाला है। क्यों क्यों बढ़ने वाला है, मतलब अब क्योंकि जो डुअल डिग्री में उसमें तो एडमिशन होगा नहीं, तो वो कहां जाएंगे, इसमें जाएंगे, यानी कि यहाँ का क्लोजिंग रैंक बढ़ेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गए उस स्ट्रीम में। 4 ईयर में जो 5 ईयर में जो सीट्स थी वो 4 ईयर में चले गए, अगर 4 ईयर में चले गए तो उसका जो क्लोजिंग रैंक होगा वो बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज आप देख लेना। तो ऐसा आप मत सोचना कि आपका मान लो एरोस्पेस पे आपका रैंक इस बार जो आ रहा है वो 5000 आ रहा है ना, आपका रैंक मान लो 5000 आ रहा है ऑल इंडिया रैंक, है ना, और आप जनरल मेल हो, तो आप देखोगे कि यार मेरे को तो 4 ईयर चाहिए थी और 4 ईयर की कट ऑफ जो है वो 4515 है। नहीं, आप ऐसा मत सोचना, आप तो ये सोचो कि इसके जो 50 सीट थे वो आप इधर ऐड हो चुके हैं, है ना। तो 50 सीट के लिए 500 लोग मतलब हो सकता है ना कि आपका चांस हो सकता है। तो इसलिए आप सभी में जिसमें भी आप देख रहे हो ना, सब में लगभग 500 रैंक ऐड कर दो। इन सब में देखो डुअल डिग्री तो खत्म, 5 ईयर खत्म। ये क्या है, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, ये भी 4 ईयर है, इसका 5 ईयर खत्म। 5 ईयर डुअल देखो डुअल डिग्री जहां भी लिखा उसको कैंसिल करो। डुअल डिग्री कहां लिखा है, यहां भी लिखा है, ये भी नहीं होगा अब, है ना। कहां लिखा है, यहां भी लिखा है डुअल डिग्री, ये भी नहीं होगा अब, है ना। तो आप अपना जो 4 ईयर के कोर्सेस है ना उसमें क्लोजिंग रैंक में लगभग 500 रैंक ऐड कर दो कि वो इस बार का मेरा क्या होता है कि कट ऑफ जाएगा, है ना। कि मेरा रैंक अगर मान लो जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, है ना, जैसे कि आपको 4 ईयर एरोस्पेस में चाहिए एडमिशन, तो ये 4974 है, तो इसका क्लोजिंग रैंक आप मान लो लगभग 49, मगर इससे बाहर है आप तो कम ही चांस है, 4974 प्लस आप 500 तक मान लो कि अगर इसके अंदर आप आ रहे हो तो आपको इस ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है। तो होपफुली मैंने आपको बता दिया कि अब 5 ईयर नहीं है तो 4 ईयर में जो कट ऑफ में चेंज आने वाला है वो एक्चुअली बढ़ने वाला है ना। तो अपना रैंक को उसी हिसाब से देख लेना, है ना। तो यार मेरे क्या हुआ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, है ना।
फिर मैं अगला दिखा देता हूँ, है ना। सबका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सब में तो बताऊंगा नहीं, है ना, क्योंकि हमने एक आइडिया दे दिया आपको, है ना। अच्छा, ये जहां पे पी लिखा हुआ है ना, ये आप देख सकते हैं, ये प्रिपरेटरी रैंक वाले होते हैं। मतलब इनको ना 1 साल एक्स्ट्रा मौका दिया जाता है कि वो प्रिपरेशन करे। एंड मतलब क्या होता है ना कि वो कोई, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है हम लोग का, तो वो फिजिक्स क्वालिफाई नहीं कर पाया बेचारा, है ना, तो उनको 1 साल मौका दिया जाता है कि आप उसको क्वालिफाई करो एंड देन उसको एडमिशन मिलता है। तो वो प्रिपरेटरी रैंक है, तो वो आप देख ले अपना, है ना। फिर क्या है मेरा यहाँ पे, केमिस्ट्री या सारा का ले लो यार आप लोग, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये मैंने कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। मैं सबका दिखाता हूँ एक बार, है ना। एंड मेरे ख्याल से मैंने ब्रांच के बारे में इनफ बता दिया है। और अगर आप ब्रांच वाइज रैंकिंग बोलोगे, अगर ब्रांच वाइज रैंकिंग बोलोगे, तो मैं उसके लिए ये बोलूंगा यार, आप क्लोजिंग रैंक देख लो किसका, है ना। क्लोजिंग रैंक देख लो, उसके हिसाब से आप जज कर सकते हो कि कौन सा ब्रांच का कट ऑफ हाईएस्ट गया था। मतलब अगर मेरा कौन सा सबसे मतलब कम पे बंद हुआ, वो ब्रांच का वैल्यू सबसे ज्यादा है, ऐसा आप बस कह सकते हो रैंक देख के। बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको अभी इसमें कट ऑफ वाला चीज मतलब पैकेज दिखाऊंगा ना, तो उस हिसाब से आप देखना कि बहुत चेंजिंग आता है ना। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप देख लेना, है ना। मैं तो फिलहाल आपको ये दिखा देता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना। ठीक है, अगला दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हमारा हमारा कौन कौन सा पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सा डिस्कस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी हमारा डिस्कस हो गया, है ना। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक डन हो गया, है ना। बचा क्या क्या, एक्सप्लेनेशन अबाउट ईच ब्रांच। अब देखो इस ईच ब्रांच के बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन ये दूंगा कि मैं उसका आपको पैकेजेस बता देता हूं, है ना। और मैंने आपको बीएस और बीटेक में तो अंतर बता ही दिया, हल्का सा अंतर है। जब प्लेसमेंट होता है या इंटर्नशिप के लिए जब कंपनी आती है, वो थोड़ा सा कोई कोई ऐसी कंपनी होती है जो बोल देती है कि मैं बीटेक वालों को हमें सिर्फ बीटेक वाले चाहिए और वो बीएस वालों को नहीं लेते हैं। ये कोई कोई कंपनी करती है ना। तो आपको अगर नहीं, आपको कि सारे कंपनी में आपको पार्टिसिपेट चाहिए, है ना, तो आप बीटेक ले लो, है ना। बाय द वे बीएस लेने में कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपका प्रेफरेंस है कि मेरे को आईआईटी खड़गपुर ही चाहिए, मेरे को टॉप आईआईटी चाहिए, आपको आईआईटी खड़गपुर मिल रहा है एंड आपको बीएस की डिग्री मिल रही है, तो कोई खराबी उसमें नहीं है ना। मोस्टली कंपनी आपके लिए भी खुलेगी, इंटर्नशिप में आपके लिए भी कंपनी खुलेगी। कोई कंपनी ऐसी होगी जो बीटेक वालों को बोलेगी कि मेरे को बीटेक वाले नहीं चाहिए, है ना। तो उसके लिए कोई लोड लेने का जरूरत नहीं है ना। अच्छा, अब बात करते हैं। तो मैंने बता दिया एक्सप्लेनेशन अबाउट ईच ब्रांच। लास्ट टॉपिक बचता है अबाउट द प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, है ना। कितना पैकेज गया, कैसा गया, है ना, इस साल का बताऊंगा आपको। देखो मेरा पहला सवाल यह है कि कहना चाहता हूं कि ये चीज आपका मोटिव अभी नहीं होना चाहिए, है ना। आप तो देखो कि आपको ब्रांच में जाना है एंड आप अपने स्किल को बढ़ाने पे ध्यान दो, है ना। उस पर अगर ध्यान दोगे आप, तो ये तो अपने आप लग जाएगा, है ना। तो अब इस पे बात कर लेते हैं, अगर बात करना ही है तो, है ना। हाँ, कहाँ गया, हाँ ये देखो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना। अच्छा, मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि अगर ये सीएस लिखा है ना, मतलब कंप्यूटर साइंस, ये इसी लिखा है ना, मतलब वो वाला जो ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, वो वाला है ना। फिर अगर ये आई लिखा है तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाला है ना। अगर एमए लिखा है यानी मैथमेटिक्स वाला है। अगर ईएक्स लिखा है मतलब एक्सप्लोरेशन एंड जियो फिजिक्स जो था वो वाला है ना। और एचएस लिखा है मतलब ये इकोनॉमिक्स है ना। सीवाई लिखा है मतलब ये केमिस्ट्री है। ये सीई लिखा है ना, सीई लिखा तो ये सिविल है, ठीक है। एमटी लिखा है मतलब ये मेटलर्जी है। और ये आईपी है मतलब वो लॉ वाले का है। बीटी लिखा है, बीटी अगर लिखा है तो वो बायोटेक है ना, बायोटेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट जो आपने देखा था वो है। बीटी हो गया। एमएफ लिखा है वो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो हमने देखा था, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो है ना। मैकेनिकल तो एमई मैकेनिकल हो गया। एजी जो लिखा हुआ है वो एग्रीकल्चर वालों के लिए, है ना। एनए जो लिखा है वो नेवल आर्किटेक्ट, नेवल ये कौन सा हो गया, हाँ नेवल ओशियन एंड इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर जो था वो वाला है ना। तो ये नेवल वाला हो गया, ठीक है, समझ जाना आप। एई जो लिखा है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का है, समझ जाना आप लोग, है ना। सीएच जो लिखा है इसका मतलब केमिकल हो गया, ठीक है। एआर जो लिखा है मतलब आर्किटेक्चर हो गया। पीएच जो लिखा है वो फिजिक्स हो गया, है ना। जीजी जो लिखा है वो जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स हो गया, है ना। और ये जीएम, ये क्यूएम किसी और का है, मतलब आईआईटी खड़गपुर में क्या होता है, लॉ की भी कोर्सेज होते हैं ना, और मैनेजमेंट की भी कोर्सेज होते हैं, तो वो वाला मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे फिर से शायद सी लिखा है, सिविल होगा वो, और एमएस किसी और चीज का है, और एटी जो है वो किसी और चीज का है। तो मैंने मोस्टली आपको सारा का बता ही दिया। ये जो आईएम लिखा है ना, ये इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग करके जो था वो वाला ब्रांच है, ठीक है। तो आईएम का समझ जाना आप। और ये तो इलेक्ट्रिकल है, और कुछ छूटा गया तो मोस्टली मैंने आपको सबका बता दिया। और पैकेज देखो, जो ये ब्लू कलर से है ना, ये हाईएस्ट पैकेज को दिखा रहे हैं, जो ब्लू वाले हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, जो ब्लू वाले हैं वो हाईएस्ट पैकेज है ना। हाईएस्ट पैकेज जो उस ब्रांच में लोगों को मिला है ना, हाईएस्ट पैकेज है वो, है ना। वो किसी एक को मिला होगा, मतलब हाईएस्ट वही होता है ना, किसी एक को मिला होगा। और जो मेरा येलो कलर से है, येलो कलर क्या है मेरा, येलो जो कलर है वो कौन सा है,
अगर हम लोग देखेंगे तो येलो यहाँ पे देखो आप एवरेज है, वो एवरेज पैकेज, एवरेज पैकेज। और जो मेरा ग्रीन वाला है वो क्या है, वो है मेरा मीडियन। अच्छा एक चीज बता रहा हूं कि एवरेज को देख के या हाईएस्ट पैकेज को देख के आप मत समझ जाना कि वो ब्रांच में सबसे ज्यादा मतलब पैकेज ऐसे लगा है। आप मीडियन को हमेशा देखना, क्योंकि मीडियन हमेशा जो है करेक्ट डाटा बताता है। मान लो एक जगह एक ब्रांच में 10 लोग हैं जिनको कितने कितने, मैं रुपए में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूं उनको मीडियन निकालने के लिए। हम लोग को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो मैं ऐसे कर रहा हूं। देखो एक को मिला 1 2 3, ऐसे देखो, ऐसे तो एवरेज के बराबर आ जाएगा। हाँ देखो, हाँ चलो 1 2 3 4, मान लो एक को 8 मिल गया, फिर मिल गया 10 मिल गया, फिर एक को 100 रुपया मिल गया है ना, फिर एक को 1000 रुपया मिल गया है ना। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितने लोग हो गए, 4 4 8, एक और ले लो, एक को 2000 मिल गया, ठीक है। अगर हम लोग हाईएस्ट पैकेज देख के डिपार्टमेंट चुनने लगे तब तो 2000 है, और यहाँ देखो यहाँ 1 रुपये वाला भी बेचारा बचा हुआ है ना, तो हमें एग्जैक्ट डाटा पता नहीं चलता है ना। तो कभी भी हाईएस्ट पैकेज को नहीं देखना चाहिए हमें, एक बात। दूसरा, एवरेज को देखना चाहिए। तो एवरेज देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2000 1000 और 100 को जोड़ोगे और यहाँ पे 1 2 3 4 वाले, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, लगभग 1700 1800 आ जाएगा। तो आप सोचोगे अरे यार एवरेज लोगों को 1700 रुपए मिल रहे हैं, है ना, लेकिन सच्चाई क्या है कि वहां पे 1 रुपए भी मिल रहा है। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें मीडियन निकालना चाहिए, कि मतलब मीडियन निकाल के हमें पता चलेगा कि जो एवरेज बच्चे हैं उनको क्या सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे देखो 5 एंड 6 7 8 9, और ये क्या है 9 लोग हैं, तो मतलब मीडियन क्या हो गया 10। मतलब हमें 10 पकड़ना चाहिए कि जो एवरेज मतलब टोटल बच्चे जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिला है। तो जो मैक्सिमम बच्चों को, मतलब अगर मैं एवरेज वाइज देखूं तो बच्चों को मतलब कितने बच्चे हो गए, 9 बच्चे हो गए, जिसमें से 5 बच्चों को 10 रुपए से कम मिले हैं, है ना। तो आप इसका एवरेज क्या बोलोगे, थोड़ी जाके 2000 बोल दोगे, है ना, या 1800 बोल दोगे, नहीं, जो एवरेज है वो 8, ये 10 रुपए है ना। तो ऐसे देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग मीडियन को देखना। तो मीडियन जो है वो ग्रीन वाला है, उस हिसाब से आप देख लेना। जो हाईएस्ट पैकेज गया वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कौन से ब्रांच में गया, वो सीएससी ब्रांच में गया, है ना। और कितना गया, वो है 169.8 लैक्स, मतलब बेसिकली ये कितने हो गए 1.7 करोड़, है ना। और एक और सेम ऐसा ही ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे तो सेम ऐसा ही 169 पॉइंट कौन से ब्रांच को गया है, एमएनसी, एमए मतलब क्या हुआ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन, तो उनको कितना गया है 1.7 करोड़, उनका भी हाईएस्ट पैकेज है। तो आईआईटी खड़गपुर में इस साल का डाटा है ये, जो हाईएस्ट पैकेज गया वो कितने का गया है 1.7 करोड़, है ना, 1.7 करोड़ का गया है। और बाकी आप सबका हाईएस्ट देख लो और एवरेज देख लो और मीडियन देख लो, है ना, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो होपफुली मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी काफी अच्छे से बता दिया है, और ये लेटेस्ट डाटा था, मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से, है ना। तो हमने कौन कौन सी पॉइंट को देख लिया हम लोग, है ना। अबाउट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप हमने ये भी क्लियर कर लिया, है ना। तो मिला जुला के बात ये है कि अगर आपको मान लो किसी को मान लो एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है और आईआईटी में उसे कोई भी ब्रांच इन सब में से मिल रही होगी, है ना, और वो कंफ्यूज है कि उन्हें क्या लेना चाहिए। तो देखो ये तो आपका पर्सनल है, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आईआईटीज में क्या होता है ना कि आप कोई भी ब्रांच में हो, बट बच्चे क्या करते हैं ना आईटी सेक्टर में, यानी कि कोडिंग वगैरह अपने एक्स्ट्रा स्किल को वो लोग डेवलप करते ही करते हैं, है ना। तो वहां के जो एक्सपोजर मिलता है ना वो हमें छोटे कॉलेजेस में नहीं मिल पाता, है ना। तो क्या होता है कि आपको आईआईटी में, टॉप आईआईटीज में आके आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना। तो आईआईटी खड़गपुर भी उसमें से एक है जिसमें आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में परफॉर्मेंस करने का मौका ज्यादा मिलेगा और बाकी चीजें मिलेगी, है ना। तो मैं तो बोलूंगा कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लो। अगर आपको आपका प्रेफरेंस मैटर करता है ना, कि अगर आपको टॉप आईआईटी चाहिए तो जरूर आप ले सकते हो, कोई भी ब्रांच लो। आपका सक्सेस या आपका पैकेज ये इस बात पे डिफाइन कम होता है कि आपका ब्रांच क्या है ना। जैसे कि आप पीछे देख, अभी मैंने बताया आपको मैथमेटिक्स में भी हाईएस्ट पैकेज गया, बट मैथमेटिक्स की ओपनिंग रैंकिंग कितनी थी, वो थी 1000, और सीएस वालों की ओपनिंग रैंकिंग थी 160। तो 160 अगर 1000 के बराबर हो सकता है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आप 5000 रैंक लाके और आप अगर सिविल ब्रांच में आ रहे हो तो 5000 भी 1000 के बराबर हो सकता है ना। तो मतलब क्या, ये 1000 वाला जो बच्चा था इसने मेहनत की, जितना ये अभी कर रहा था जेईई एडवांस की तैयारी में उतनी ही मेहनत इसने की और ये इसके बराबर हो गया, है ना। तो अगर आप भी आईआईटी में आके कोई दूसरा ब्रांच या फिर लो ब्रांच, आप बोल दो, लो ब्रांच बोलना है वो भी बोल दो, वो लेकर आते हो और अगर आप अपने स्किल को डेवलप करते हो तो आप काफी आगे जा सकते हो, है ना। तो ये मेरा कहना है कि आप तो अपने डिमांड के हिसाब से, आप क्या थिंकिंग है, अपने पेरेंट्स से आप बात किए होंगे ना, वो लोग क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी डिसीजन ले लो। बाकी मैंने आपको सारी जरूरत की चीजें बता दी है, सारे पॉइंट्स हमारे कवर अप हो चुके हैं। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि ऑल द बेस्ट, है ना। ऑल द बेस्ट के अलावा मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूं आपको। बाकी कोई कंफ्यूजन है, अगर आपका कोई पर्टिकुलर केस बन रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे जवाब देने की कोशिश करूंगा, है ना। बाकी अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।